ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। एजुकेशन की दुनिया में हमने बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट देखी है, लेकिन आज हम एक ऐसी मिशन के बारे में बात कर रहे हैं जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि सपनों को हकीकत में बदला जाता है। आज हम बात कर रहे हैं अजमल सुपर 40 की, जहां हर साल कुछ ऐसे सितारे निकलते हैं जो देश की बेहतरीन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपनी जगह बनाते हैं। और इस विजन के पीछे जो कैप्टन ऑफ द शिप है, he is right here. I'm sharing the chair with him, Mr. Abdul Qadir sir. I'm really thrilled to meet you, sir. Welcome to this show. How are you, sir? I hope you are doing well and with the best of your health. शुरू करें हमारा कन्वर्सेशन। ओके सर, तो सर जो अजमल 40 का जो रिजल्ट है पूरे दुनिया को पता है इसके बारे में, इतना शानदार रिजल्ट हर बार होता है। सो इसके पीछे का राज क्या है? इतना बढ़िया एकेडमिक परफॉर्मेंस, वन आफ्टर अनदर, छक्का आफ्टर छक्का, जैसे क्रिकेट की भाषा में बोला जाए तो। अजमल सुपर 40 में बेस्ट फैकल्टीज है। यस सर, नो डाउट अबाउट इट। तो वो ऑब्वियस है, हर कोचिंग में होता है, लेकिन साथ में जो अजमल सुपर 40 का जो मेन रिजल्ट होता है, हम लोग का 95% स्टूडेंट रेसिडेंशियल कैंपस में रहते हैं। 95% जो हॉस्टल्स में है उसका ही रिजल्ट सबसे अच्छा होता है। तो उसमें क्या होता है, 24/7 हम लोग का मॉनिटरिंग में रहता है। डाउट क्लासेस, सेल्फ स्टडी हम लोग का मॉनिटरिंग में होता है। मोबाइल अजमल सुपर 40 में अलाउड नहीं है स्टूडेंट। जिसका जो डाउट होता है उस हिसाब से टीचर्स जाके उसका डाउट क्लियर कर देते हैं। आफ्टर एवरी टेस्ट रिजल्ट एनालिसिस में मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एग्जाम में एक क्वेश्चन में हम 90% स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। That means वो क्वेश्चन का कंसेप्ट स्टूडेंट का क्लियर नहीं है, इसलिए वो लोग अटेम्प्ट नहीं किया। तो हम लोग का जो एक R&D टीम है, वो लोग वो क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से है और क्यों नहीं मीन्स कर पाया, उसका हम लोग रीजन ढूंढते हैं। मे भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, मे भी ऐसा हो सकता है वो लास्ट मोमेंट में हो, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जैसे। तो वो एनालिसिस करके हम लोग टीचर को देते, फिर वो कंसेप्ट को अच्छे से समझा देते हैं। मतलब सिमिलर फीडबैक भी लिया जाता है बच्चों का। बच्चा का फीडबैक लिया जाता है। का रिजल्ट हमेशा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ भी बोल सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर 460 था, इस बार हो गया 564 रिजल्ट। रिकॉर्ड ब्रेकिंग एवरी टाइम। हाँ जी। वेरी नाइस सर। सर, वुड यू लाइक टू टेल मी अबाउट 3 क्वालिटीज जो हर एक बच्चे के अंदर होना चाहिए टू सर्वाइव इन अजमल सुपर 40 एंड टू टॉप द एग्जामिनेशन? जैसे अजमल सुपर 40 या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नंबर 1 और डिसिप्लिन होना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्चुअली प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन हम लोग नहीं बोलते, वो प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम लोग रिजेक्ट होते हैं, मिनिमम लोग ही सिलेक्ट होते हैं। तो उसके लिए तो नंबर 1 और डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। ये तो पॉइंट हो गया। नंबर 2, जैसे अजमल सुपर 40 में 15 आवर्स प्लस सेल्फ स्टडी होता है। 15 आवर्स प्लस पेशेंस लेवल होना पड़ेगा। फिर शेख खसरुल सर हमेशा वही बोलते हैं, सुपर 40 में 24 आवर्स है। 24 आवर्स में 6 आवर्स एज यूजुअल साइंटिफिक है, स्लीपिंग आवर्स और अदर्स एक्टिविटीज जैसे खाना पीना सब मिला के, और 3 आवर्स। सो 6 + 3 9 आवर्स। 24 - 9 = 15 आवर्स। थर्ड है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मीन्स एक्चुअली स्मार्ट वर्क, ऑप्टिमम मीन्स आउटपुट आना चाहिए। ये 3 चीज जिसके पास है, मैं बोलता हूँ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ओके सर, आई एम गोइंग टू आस्क समथिंग दैट माइट मेक अस फील अ बिट अनईजी। सर, आजकल बोला जाता है कोचिंग सेंटर्स हैज बिकम बिजनेस इंडस्ट्री। उस चीज को आप लोग साइड में रखते हुए अजमल सुपर 40 कैसे अपने वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम द क्रिटिसिज्म ऑफ the tag of making it a business? Yes sir. एक्चुअली कोचिंग भी एजुकेशन है। बेस्ट एजुकेशन देने से ऑटोमेटिक उसके साथ में बिजनेस होगा। कोचिंग का क्या होता है, मेन टारगेट हो जाता है पैसा कमाना। तो ये 1 साल के लिए होगा या नेक्स्ट 2 साल के लिए होगा, 2 इयर्स के लिए, फिर वो बिजनेस नहीं चलेगा। तो एजुकेशन में टारगेट होना चाहिए बेस्ट एजुकेशन देना है। बेस्ट एजुकेशन के साथ ऑटोमेटिक एक बिजनेस होता है। और अजमल सुपर 40 का शुरुआत से ही जो मिशन था, अजमल फैमिली का जो मेन मिशन या अजमल फाउंडेशन का बेस्ट एजुकेशन देना है। ये अजमल सुपर 40 मेडिकल और इंजीनियरिंग दिस 2 मींस मेन टारगेट है। सुपर 40 जो नाम है तो वो शुरुआत से ही रूरल स्टूडेंट को टारगेट किया गया है। और जैसे इस बार भी जितना रिजल्ट हुआ है, हम रिजल्ट को खुद एनालिसिस करेंगे तो मिलेगा 50% स्टूडेंट से जो फ्री एजुकेशन मिला है अजमल सुपर 40। That's wonderful. हाँ,
तो अजमल सुपर 40 में फ्री में एजुकेशन तो मिलता है। बेसिकली द मेन मोटो ऑफ अजमल सुपर 40 इज टू ब्रिंग अ सोशल चेंज। जो अजमल सुपर 40 करके आ रहा है, नाम जो 40 था, अब वो 40 मिलियंस के हार्ट को टच कर चुका है। एंड आई होप इन द कमिंग डेज इट विल कंटिन्यू टू मेंटेन इट्स लेगेसी। अच्छा सर, टेल मी वन थिंग, बहुत सारे बच्चे आप लोग के यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, सबका तो सिलेक्शन नहीं होता है। सो जिनका नीट या जेईई नहीं निकलता है, उनके लिए आप क्या करते हो? उनके लिए कुछ और गाइडेंस रहता है क्या? कुछ और कोचिंग का फैसिलिटीज, या फिर उनको बीच रास्ते में छोड़ना पड़ता है? नीट जो प्रिपरेशन ले रहा है वो डॉक्टर होता है, जिसका नहीं होता है वो लोग बीएससी में जाते हैं या अदर्स कोर्स है उसमें बी फार्मा करते हैं। कोचिंग से उन लोग का जो बेस स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे हम लोग का बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्शन नहीं मिला, कोई बीएससी में जाके वो आसाम में टॉपर बन गया, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई जाके तेजपुर यूनिवर्सिटी में वहाँ पे भी कोई केमिस्ट्री ऑनर्स लिया, वहाँ पे टॉपर बन गया। तो मेन होता है जो बेस स्ट्रांग होता है, क्योंकि एचएस के बाद बहुत सारे ऑप्शन है। अगर नीट नहीं हुआ दैट मीन्स वो लाइफ का मीन्स एंडिंग नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन कोचिंग से क्या होता है, उसका बेसिक लेवल इतना स्ट्रांग हो जाता है, वो दूसरा फील्ड में जाके भी वो अच्छा परफॉर्म करता है। अपॉर्चुनिटीज का हजारों दरवाजा खुल जाता है। इवन ऐसा स्टूडेंट है जो लोग यहाँ पे अच्छा से कोचिंग किया, फिर जाके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल गया, अच्छा जॉब में भी अभी मिला है। तो बीच में एक स्टूडेंट आया था, बोला मुझे यहाँ पे सिलेक्शन नहीं मिला, लेकिन उससे जो मेरा फायदा हुआ है, मेरा बेस इतना स्ट्रांग हुआ, मेरा इतना कॉन्फिडेंस आ गया, इसलिए इसके लिए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल के अच्छा That's really great sir and really encouraging। अच्छा सर, क्या आपने कभी ऐसे एक बच्चे को देखा जिसका मार्क्स शायद कम था या एवरेज था, पर उसकी जिद, उसकी मेहनत ने उसको टॉपर बना दिया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये से हम लोग को हमेशा ऐसा एग्जाम्पल आता है। तो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट्स 11-12 हम लोग का अजमल सुपर 40 से स्टडी किया, और लास्ट 12 का एग्जाम के पहले हम लोग को ऐसा लगा वो फेल हो जाएगा बोर्ड में। Is that? हाँ, तो उसको हम लोग ने वहाँ पे एक्स्ट्रा गाइडेंस, जो रेसिडेंशियल टीचर्स है उन लोग को बोला उसको स्पेशली गाइड कीजिए। उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वो 12 में भी ऐसा सिचुएशन था वो फेल हो जाएगा। हम लोग ने काफी उसके पीछे टीचर्स लगा के उसको पास हुआ। तो लास्ट में इतना जिद से मैं बोला ठीक है एडमिशन दे देता हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ उसका सिलेक्शन, नेक्स्ट टाइम वो मेरे पास नहीं आया, वो डायरेक्ट एडमिशन ले लिया। वाओ। और लास्ट में जाके उसको सिलेक्शन हो गया, अभी वो जोरहाट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे। My God, from a failure to becoming a doctor, हाँ। he dared to prepare, and Ajmal Super 40 became a catalyst for change. It's really a game changer. इसमें एक पॉइंट है, अगर हार्ड वर्किंग, हमेशा हम लोग बोलते हैं नीट मेहनती लोगों के लिए, अगर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करे तो ये उसका एक साधना है। सिलेक्शन हो जाता है। Very nice sir, that's really inspiring। क्या बोले सांसों की हलचल, बांसुरी होठों से जो कहे, तुम लबों से बोलो ना, तितलियां जो फूलों से कहे, तुम नजर से बोलो ना, हौले से